हेलो क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 9, आज मैं आपके लिए रसखान का पार्ट 2, रसखान का पार्ट 1 मैंने आप लोगों को दे दिया है और उसके भावार्थ को भी आपको समझा दिया है। और जिसने इस पहले पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो मेरे पिछले वीडियो को देखें, तो इसके आगे वाले चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए रसखान का पार्ट 2 देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रसखान ने बताई हैं और वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, तो देखिए रसखान जी क्या बताते हैं। आपका पहला यहाँ पे सवया मैंने बता दिया है, आगे देखते हैं। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुरको तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। देखिए यहाँ पे जो रसखान जी हैं वो कृष्ण की वस्तुएं, उनकी कृष्ण की जो प्रिय वस्तुएं हैं उनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ठीक है, वो उनके कृष्ण के लिए और उनकी प्रिय वस्तुओं के लिए सारी चीज़ों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, यानी लकुटी और कामरिया यानी लाठी और कंबल मिल जाए, तो राज तिहु पुर को तजिडारो, अगर उनकी यानी कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वे तीनों लोक का साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तिहुलोक तिहुपुर को तजिडारो अर्थात तीनों लोक के साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हैं। फिर कहते हैं रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है, एक बार फिर यहाँ पे एक लाइन छूट रहा है, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। रसखान जी कहते हैं कि अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज यानी साम्राज्य त्याग दूंगा। और उसके बाद कहते हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि की सुखनंद की गाय चराई बिसारो, मतलब आठों सिद्धियां और नौ निधियां मिल जाने से जो लाभ होता है वे उसे नंद की गाय चराने के सुख लाभ के आगे कुछ नहीं समझते। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि अगर आठों सिद्धि और नौ निधियां, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, 8 सिद्धि और 9 निधि बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, तो वो कह रहे हैं अगर वो भी मुझे मिल जाए तो मैं उसको क्यों त्याग दूंगा, क्योंकि मैं नंद की गाय चराने में जो सुख मुझे मिलेगा वो 8 सिद्धियां और 9 निधियों में मुझे नहीं प्राप्त होगा, अर्थात वो मैं त्याग कर दूंगा उसके। फिर आगे कहते हैं रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। वे कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब वे अपनी आँखों से वृंदावन के वन, बगीचे और तालाब को देख पाएंगे, यानी वन, बाग, तड़ाग, वन, बगीचा, तड़ाग मतलब तालाब को देख पाएंगे। फिर कहते हैं कौटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण, उनमें अधिक आस्था रखने के कारण और उनकी वस्तुओं से प्रेम करने के कारण रसखान जी कहते हैं कि वे तो उन करील की झाड़ियों, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत मतलब होता है सोने के महल, कलधौत के धाम मतलब सोने के महल, कुंज मतलब झाड़ियाँ होता है और वारो मतलब त्यागना होता है। करील एक कटीला पौधा होता है। ठीक है, तो कहते हैं कौटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, अर्थात वे तो उन करील की झाड़ियों के समान करोड़ों स्वर्ण महलों को न्यौछावर कर सकते हैं जिनके निकट श्री कृष्ण जी लीला करते थे, यानी जिनके निकट श्री कृष्ण जी रासलीला करते थे, उन सब के सामने वो सारी चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। यानी एक बार फिर आप लोग देखिए, कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए रसखान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ठीक है, वे कहते हैं यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का साम्राज्य का त्याग कर दूंगा। 8 सिद्धि और 9 निधियों के मिल जाने से जो लाभ होता है उसे वे नंद बाबा की गाय चराने के सुख लाभ के आगे कुछ नहीं समझते। वे कहते हैं वह कब दिन आएगा जब अपनी आँखों से वृंदावन के वन, बगीचे और तालाब को देख पाएंगे। वे तो उन करील की झाड़ियों के सामने करोड़ों स्वर्ण महल को न्यौछावर कर सकते हैं जिनके निकट श्री कृष्ण जी लीला करते थे। अब देखिए इसकी भावार्थ को भी मैंने इसी में डाल दिया है, आप लोग देखिए समझ लीजिए इसको। रसखान के सवये का भावार्थ,
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रश खान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज तक छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें नंद की गाय चराने का मौका मिले, तो इसके लिए वो 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख का भी त्याग कर सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादियों को देखा है, इनसे दूर वो नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वनों को देखा है, तो उनके ऊपर वो करोड़ों सोने के महल को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है, यानी इसके भावार्थ भी आपको मैंने समझा दिया, इस पाठ को भी मैंने समझा दिया। और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इसमें और भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।